दोस्तों आदाब। मैं कासिर लाइब्रेरी इंडियन चैनल छत्तीसगढ़ चैनल के लिए हमारे बीच में यहाँ पर एक युवा नेता अयूब भी मौजूद हैं और रफ़ीक खान जी जो चलते चलते ग्रुप के आपके एडमिन हैं और साथ में आपके खातिर ग्रुप के भी हैं। काफ़ी लोगों को उन्होंने भी जोड़ रखा है अपने ग्रुप में और इस ग्रुप का हिस्सा मैं भी हूँ दोस्तों। तो मैं कासिर लाइब्रेरी इस मौके पर आप सभी को सबसे पहले रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ पूरे हमारे दर्शकों को और आप सभी को भी, और साथ में नौ दुर्गा का जो उत्सव चल रहा है मैं इसकी भी बधाई देता हूँ हमारे तमाम हिंदू भाई दोस्तों। हमारा देश जो है बहुत सारे मज़हबों का एक गुलदस्ता है। यहाँ पे हर त्यौहार लोग आपस में मिलकर मनाते हैं। आज दाऊ वासी दो चंद्राका जी की जयंती समारोह यहाँ पर आयोजन किया गया माली चौक पर, और इस मौके पर काफ़ी तादाद में हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के यहाँ पहुँचे। आपके हमारे मंत्री महोदय, दुर्ग के विधायक मोहतरम अरुण वोरा जी, दुर्ग के महापौर धीरज बाकीवाल जी और हमारे दुर्ग के अपने नगर निगम के अध्यक्ष महोदय यादव साहब पहुँचे हैं और हमारे और भी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। और आज यहाँ बेहतरीन भजन संध्या का आयोजन किया गया जो राजनांदगांव से पूरी पार्टी और हमारे बीच में कांग्रेस के काफ़ी तादाद यहाँ नेता मौजूद हैं जो अब यहाँ पे आए हैं सब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे जो युवा नेता अयूब भाई हैं, काफ़ी लंबे समय से ये कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, पूरे देश में भी गए हैं। राहुल गांधी के साथ में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए। आपको बहुत बहुत बधाई हो, शुक्रिया। आपका जज्बा देखकर मैं आपको सलाम करता हूँ। दोस्तों आइए मैं आपको मुलाकात करता हूँ अयूब खान जी से। अयूब खान जी, आपका हमारे इंडियन चैनल छत्तीसगढ़ चैनल के दर्शकों के लिए आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप राजनीति में कब से जुड़े हैं? मैं राजनीति में 98 से जुड़ा हूँ। मैं कॉलेज स्कूल का चुनाव हुआ था, हमारे मल्टीपर्पज़ स्कूल में चुनाव हुआ करता था। जी जी। दुर्ग में जो मल्टीपर्पज़ स्कूल है उसमें सबसे बड़ा स्कूल है इस जिले का उस समय का, वो उसमें चुनाव हुआ करता था। उस चुनाव को मैं जीत कर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI को मैंने ज्वाइन किया था। उसके समय से मैं कांग्रेस की राजनीति में लगातार चल रहा हूँ। जी जी जी। आपकी तालीम कहाँ तक हुई अयूब भाई? मैं BCom ग्रेजुएट हूँ। जी जी। LLB किया हुआ हूँ और जब भी रहता है कुछ भी पैसे पढ़ने लिखने के जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जो बोलते हैं जो कंप्यूटर से होते हैं, ये मैं किया हुआ हूँ। DCA किया हुआ हूँ। अभी आपको फिलहाल कांग्रेस पार्टी में किस पद पे आपको पद दिया गया है? मैं महामंत्री हूँ। महामंत्री दुर्ग जिले के छत्तीसगढ़? मैं प्रकोष्ठ में महामंत्री हूँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में। दुर्ग जिले के? नहीं, प्रदेश के। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसा कि अभी भविष्य सरकार जो काम कर रही है, आप मुख्यमंत्री के कार्यकलापों से आप खुश हैं? मुख्यमंत्री के कार्यकलापों से मैं क्या, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता खुश है। और यहाँ छत्तीसगढ़ का एक एक वर्ग खुश है, सारे लोग खुश है कि भूपेश बघेल की सरकार जिस तरीके से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए और सर्वहारा हर बोल सकते हैं सर्वहारा वर्ग के लिए जो काम कर रही है, इसलिए मैं तो खुश हूँ। साथ में और भी बहुत सारे लोग सब खुश हैं। हमारे जो लाडले विधायक दुर्ग के हमारे अरुण वोरा जी जो मंत्री हैं हमारे छत्तीसगढ़ शासन में, और हमारे धीरज बाकीवाल जो महापौर हैं, इनके कार्यों पर भी थोड़ा रोशनी डालें, कैसा चल रहा है इनका काम? कार को अपने को बताने की ज़रूरत नहीं है, कार तो देख सकते हैं आप। दुर्ग शहर में आप गाड़ी मैं मतलब यथार्थ की बात कर रहा हूँ। आप गाड़ी उठाइए, आप कासिम भाई, आपको मैं खुद बोलता हूँ कि आप गाड़ी उठाइए, रायपुर नाका चौक से, बदनापुर चौक से, फुलगांव चौक से, गली मोहल्ले में आप घूमिए। जो कभी 30 फीट की रोड हुआ करती थी, आज मैं जहाँ खड़ा हुआ वो 200 फीट की रोड है। ये सब हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे महापौर हैं, इन्हीं लोगों के कार्यकाल में ये सब संभवित हो पाया है, चमचमा रहा है। अयूब भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आज हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के राहुल गांधी की जो संसद से उसकी सदस्यता खत्म की गई है, एक झूठी, जैसा कि जनचर्चा है कि एक झूठे केस में फंसा के उसके बाद में उसको पूरा प्री प्लानिंग के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई है, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी सरकार बहुत डरी हुई है। इस पर आप इस सब्जेक्ट पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूछता हूँ, मेरे सामने से कोई सामान चोरी करके लेके जाएगा, चोरी करके जाएगा और मैं उसको चोर तो बोलूँगा, उसको बोलूँ कि ना बोलूँ ये समझ के परे हो गया। देश
इसमें भगोड़े जो नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जो गरीब देश की जनता का पैसा लेके आम आदमी जो लोन लेने जाता है उसको लाख रुपया देने में बैंक से कितनी परेशानियां झेलना पड़ती है। और इन लोगों ने 32 हजार करोड़ रुपए लेके बैंक का चूना लगा के भाग गए हैं। उनको राहुल गांधी जी ने चोर बोला है तो उनको भारतीय जनता पार्टी को क्यों बुरा लग रहा है? बाकी जो कानून का फैसला है वो अपनी जगह है, लेकिन राहुल जी ने किनको चोर बोला है ये तो समझना पड़ेगा आपको। चोर को चोर बोला है राहुल जी ने, जो चोरी करके पैसा लेके भागे हैं, उसमें उनको सजा दी गई ठीक है। उसके तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष ने उनको टर्मिनेट कर दिया। क्या है कि देखो, देश की अदालतों का आदेश पूरे देशवासी उसके सम्मान करते हैं अदालतों का, और उसके साथ साथ क्या है कि अगर कोई किसी के साथ अन्याय होता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि राहुल गांधी के साथ में अन्याय हुआ, जैसे कि जन चर्चा है पूरे देश में। और ये भी जन चर्चा है कि ये पासा जो है मोदी सरकार का उल्टा पड़ जाएगा और अगले देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, ऐसी जन चर्चा जो मैंने सर्वे किया हूँ पूरे छत्तीसगढ़ का। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो 7 सितंबर 19 अभी जो 2022 में जो राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसकी शुरुआत में मैं था और कई राज्यों में मैं चला हूँ। तो जो लोगों का हुजूम, जो प्यार, जो मोहब्बत राहुल गांधी जी के साथ उमड़ रहा है, उसको देख के ही मैंने ये मान लिया था कि आने वाले जो जितने भी चुनाव होंगे इसमें कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी, सरकार बनाएगी, उसी तरह राज्यों की सरकार बनाएगी और उसी तरीके से हम देश में भी अपनी सरकार बनाएंगे। अभी क्या लगता है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनना बिल्कुल तय है। इसीलिए ये आनन फानन जो चीज़ें हैं, जो राहुल जी की सदस्यता वाला जो बातें को, हाँ, वो कर्नाटक में ये सब को उठाया गया है ताकि वो ये सब चीज़ें की ये जात पात की पॉलिटिक्स है। बीजेपी बोलती बड़ी है हम जात पात की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, लेकिन आप खुद देख रहे होंगे कि इनके पूरे मंत्री ये खाली जात पात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा ये तो वो, तो ये सब चीज़ें ये खुद करते हैं और खुद बाद में मुँह कर जाते हैं। दोस्तों, ये थे अयूब खान जी जो अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मैं कासिर अपनी देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि देशवासी आप खुद फैसला करें कि जो भी, मैं अपील करता हूँ देशवासियों से कि जो भी नेता आपको भाषा मजहब पे बांट कर सत्ता में बना रहने चाहते हैं, चाहे राज्यों की देश की सत्ता में, ऐसे नेता देश के लिए बेहद घातक हैं। आप लोग मिलकर, देशवासी मिलकर ऐसे लोग नेताओं को सत्ता से बाहर करें हमेशा के लिए, राज्यों से भी, देश की सत्ता से भी। और जैसा कि मैंने पूरा सर्वे किया हूँ, पूरा छत्तीसगढ़ का मैं घुमा हूँ, अन्य राज्यों में भी जाऊँगा मैं भी, तो सब ने यही कहा है कि जो उसकी सदस्यता खत्म की गई है राहुल गांधी जी की, तो ये पासा मोदी सरकार के लिए उल्टा पड़ गया है। अब ये मान चलना है कि लोगों का ये कहना है कि हर हाल में हमें पूरी आशा है कि अगले देश के प्रधानमंत्री 2024 में आपके राहुल गांधी बनेगी, ऐसा लोगों का कहना है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो भी देश के हित में हो वो देश का प्रधानमंत्री बने, मतलब। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं कासिर रेफरी, कि मेरे भारत की यही पहचान होना चाहिए, हर जुबान पे मेरा हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन्ना कासिमबाद में पहले दिन से हर कोई इंसान होना चाहिए। वहीं मैं देशवासी से एक नम्र अपील करता हूँ कि देशवासी की नई शुरुआत करें, महीने में 29 दिन अपने परिवार की तरक्की और खुशहाली के लिए सोचें, कम से कम एक दिन महीने में देश के लिए डोनेट करें, देश की तरक्की खुशहाली के लिए, देश की कामयाबी के लिए काम करें। और ऐसा करेंगे तो यकीनन हमारा देश महाशक्ति बनेगा, महागुरु बनेगा और देश हमारा बहुत कामयाब होगा, तरक्की करेगा। और दोस्तों, जो भी नेता अगर आपको भाषा मजहब पे बांट के सत्ता में रहना चाहते हैं, पूरे देशवासी मिलकर और ऐसे नेताओं को राज्यों से और देश की सत्ता से बाहर करें, राष्ट्रीय जनहित में। सबसे पहले हमारा देश है दोस्तों, भाषा मजहब बाद में है। हमें देश के लिए चिंता करनी दोस्तों। आज देश के लिए ऐसी सरकारें खतरा बन चुकी हैं जो भाषा मजहब पे बांटते हैं। ये आज बहुत चिंता का विषय है दोस्तों, हमें सोचना पड़ेगा और हमें हर हाल में ऐसे नेताओं को सत्ता से दूर रखना पड़ेगा जो हमें भाषा मजहब पे बांटते हैं। और मैं अंत में देश की एकता को ये कहना चाहूँगा कि एकता के बंधन को टूटने नहीं देंगे, दोस्ती के बंधन को टूटने नहीं देंगे, दुश्मनों को ये मौका लूटने नहीं देंगे। हो चुकी बहुत भेदभाव की बारिश, अब किसी का दिल का सन टूटने नहीं देंगे, अब किसी का दिल का सन टूटने नहीं देंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, मैं अयूब भैया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, रफ़ीक भैया का भी, कि आपने हमारे इंडियन चैनल छत्तीसगढ़ चैनल पर अपने समय दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।